RBSC Class 12th Mathematics Paper 2019. Question number 1. If f is r tends to r, fx is equal to sin x, and g r tends to r, gx is equal to x square, find GOFX. GOFX का मतलब होता है कि g के अंदर fx, मतलब जहां g के अंदर x था वो gx था ना, उसकी जगह अब fx होना चाहिए। मतलब जहां x है वहां क्या होना चाहिए, fx। और हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो g के अंदर x की जगह आप लिख दीजिए साइन एक्स। वो एक्स स्क्वायर था तो इसको अभी स्क्वायर कर दीजिए आप। तो जी एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बस x की जगह आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपली हमें ये चेक करना है कि टेन इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4। कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होती है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 लिख दी, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 की पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2 आ गया, उसकी वैल्यू हो गई 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a plus b 4 minus 3ab is equal to 6 4 minus 3 8, then find the values of a and b। ये दो इक्वल मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए ये a प्लस बी किसके इक्वल है, 6 के, और ए बी किसके इक्वल है, 8 के। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। तो b क्या आ गया, 6 माइनस ए। आप इस इक्वेशन में b की जगह लिख दीजिए 6 माइनस ए। तो यह आ गया 6a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। तो आपके पास a की दो वैल्यूज आ जाएगी, 2 और 4। जब a 2 होगा तब b क्या होगा, 4, और जब a 4 होगा b होगा 2। इनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैट्रिक्स A इज दिस, फाइंड A इनवर्स। जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 10th की आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आप कॉस थीटा और कॉस थीटा को तो इंटरचेंज कर दीजिए और इन एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए। इसका और इसका पोजीशन इंटरचेंज करना है। ये कॉस कॉस है तो इधर जाके भी कॉस कॉस हो गया। इन दोनों का साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आपका इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट 1 है, 1 से आप किसी को भी डिवाइड कर दिए, आंसर क्या रहेगा, वही होगा। तो आपका ए इनवर्स भी यही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं,
क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखें, आपके बहुत काम आएंगे इंटीग्रेशन में स्पेशली। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के, आपने 11th में पढ़े थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी हमारा आंसर हो गया। ये दोनों फॉर्मूलाज आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लें, याद कर लें, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i माइनस जे एंड i प्लस 2j। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी। तो ए डॉट बी होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 1 जा इज 2, माइनस 2 0। इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 cos थीटा इज 0, और cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पर, पाई बाय 2 पर। क्लियर है? बहुत सिंपल है। जब भी एंगल निकालने को बोला जाए आप क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a vector is 10, b vector is 2 and a dot b vector is 12, find the value of sin theta। अब ये हमें sin theta जो दे रखा है ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा। तो हम क्या निकालेंगे? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a वेक्टर b वेक्टर। हमें अपने फॉर्मूला से पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करेगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें 12 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड 2। तो हमारा आंसर आता है 3/5। इफ cos थीटा इज 3/5 तो sin थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। तो हमारा साइन थीटा आ गया रूट 16/25 विच इज 4/5। हमें कंफ्यूज नहीं होना, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है, साइन कब आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 0 0 एंड 0 1 1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन के, वो फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपका x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है इनकी। तो x माइनस x1 इज 1, x2 इज 0 माइनस 1, y माइनस y1 इज 0, y2 इज 1, y1 इज 0, z माइनस z1 0, z2 1, ये 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, LMN होते हैं। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए? -1, -1, -1। क्लियर है? बस 2 पॉइंट फॉर्मूला आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स 2x plus 3y should be less than 6।
जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए पहले आप चेक करें कि ये ट्रू है या फॉल्स। वो कैसे चेक करते हैं, आप x की जगह 0 पुट कीजिए। जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 6 से छोटा है, यस, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। 2x प्लस 3y इज एन इक्वल टू 6 की x और y हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर x 0 है तो y क्या है, 2। अगर x 3 है तो y है 0। अगर x 6 है तो y है -2। ठीक है, अब आइए इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हमारे पॉइंट्स निकल के आए थे 0,2, 3,0 और 6,-2। अब आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं हम, 6 तक ले जाते हैं इसको, 5 6 -1 -2 -3। तो 0,2 मतलब x से 0 y से 2, ये पॉइंट हो गया। 3,0 और 6,-2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन ट्रू है तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या था, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, if PA is 0.6, PB is 0.3 and PA intersection B is 0.2, find PA dash B। अब फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने PA दिया है। PA की वैल्यू किसी काम की नहीं है। P A बाई B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो 0.2 अपॉन 0.3 which is 2/3। क्वेश्चन नंबर 11, fx is equal to x minus 3 upon x plus 1, then find f fx। पहले हम इसमें f fx निकालेंगे, मतलब जहां x है वहां पूरे f की वैल्यू पुट कीजिए। आपने पुट कर दी, जहां भी x है पूरा x पुट होगा। तो ये आ गया x माइनस 3 -3x -3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम ले लिया। इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच जाएगा -2x -6 अपॉन 2x -2। तो हमारा f ऑफ fx आ गया -2x -6 अपॉन 2x -2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x -1, 2 से 2 कैंसिल, -x प्लस 3 अपॉन x -1। हमारा fx क्या था, x -3 अपॉन x प्लस 1। अब हमें f ऑफ
एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स में पुट करनी है, मतलब इसके एक्स की जगह आपको ये पुट करना है। तो हम पुट करेंगे माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब कैंसिल करते हैं, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 से माइनस 3 कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 4x अपॉन माइनस 4 विच इज इक्वल टू x। सिंपली पहले आप एफ एफ एक्स निकालिए, जो वैल्यू आया उसको आप x की जगह एफ एक्स में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ A मैट्रिक्स इज 2 3 minus 1 4 and B matrix is 1 minus 1 2 5, prove that AB transpose is equal to B transpose into A transpose। सबसे पहले हम लोग A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, तो 2 3 माइनस 1 4। बी ट्रांसपोज 1 माइनस 1 2 5। तो हमें क्या करना है, पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। A मल्टीप्लाइड बाय B, तो 2 3 माइनस 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 2 5 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 15 माइनस 1 प्लस 8 1 प्लस 20 is equal to 8 13 7 21। ये हमारा ए बी आ गया। तो हमारा ए बी आ गया 8 13 7 21। हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 8 13 7 21। बस आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारा बी ट्रांसपोज क्या है, 1 2 माइनस 1 5 और ए ट्रांसपोज 2 माइनस 1 3 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा इज 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 15 और 1 प्लस 20। तो आ जाएगा 8 7 13 21। तो हमारा बी टी डॉट ए टी मतलब बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज और ए बी डैश की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स के इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हमें लिमिट का कुछ यूज करना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1। तो एज इट इज कंटिन्यूअस LHL इज इक्वल टू RHL। साइन एक्स बाई एक्स की जगह हम 1 लिख सकते हैं। कॉस 0 भी 1 होता है, इज इक्वल टू RHL क्या है के, 2 इज इक्वल टू के। हमने दो प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किए हैं, एक तो फॉर कंटिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x प्लस 2। तो 1 बाय cos क्या होता है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन
10x अपॉन 3 प्लस, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में कि सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है 10 ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी. Clear? If two sides of a triangle are represented by vectors I cap plus 2j cap plus 2k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap, find the area of the triangle. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के 1 2 2 3 माइनस 2 1. अब आप इस डिटरमिनेंट को खोलिए तो आई कैप 2 2 माइनस 2 1 माइनस जे कैप 1 2 3 1 प्लस के कैप 1 2 3 माइनस 2. तो ये हमारा आंसर आ गया 6 आई कैप माइनस जे कैप ब्रैकेट में 1 माइनस 6 इज माइनस 5 प्लस के कैप minus 2 minus 6 which is equal to 6 i cap plus 5 j cap minus 8 k cap. हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा रूट 36 प्लस 25 प्लस 64 125 5 रूट 5. तो आपका एरिया हो गया 5 रूट 5 का हाफ 5 रूट 5 बाय. क्लियर है? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका हाफ करना है. शो दैट cos इनवर्स 63 बाय 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाय 5. तो हम LHS साइड को प्रूव करेंगे. तो हम जानते हैं cos में है और ये tan में, हमें इसको भी tan में कन्वर्ट करना है. तो इस ट्राइंगल में अगर ये 65 है, ये 63 है, आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा. तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 16 अपॉन 63 प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाय 5. अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स 16 बाय 63 प्लस tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1 बाय 5 ऑन 1 माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर which is equal to tan inverse 16 by 63 plus tan inverse 2 by 5 multiplied by 25 upon 24 which is 5 by 12. तो tan inverse 16 upon 63 प्लस tan इनवर्स 5 बाई 12 हमारा आ गया. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो ये आ गया tan इनवर्स 16 बाई 63 प्लस 5 बाई 12 ऑन 1 माइनस 16 बाई 63 इंटू 5 बाई 12 which is equal to tan inverse LCM लेते हैं हम 16 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 63 अपॉन 63 इंटू 12 बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 80 अपॉन 63 मल्टीप्लाइड बाय 12.
इससे ये कैंसिल, तो हमारा ये आ गया tan इनवर्स 192 प्लस 315 अपॉन 756 माइनस 80 which is equal to tan inverse 507 बाय 676। इसको अगर हम 169 की टेबल से काटते हैं तो यह आता tan इनवर्स 3/4। लेकिन हमें आंसर चाहिए साइन में, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/5। हमें यही प्रूव करना था, तो LHS is equal to RHS, hence proved। Question number 17, prove that 1 plus a b c a 1 plus b b c 1 plus c is equal to 1 plus a plus b plus c। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी बी सी 1 प्लस सी। हमें इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, आप मैं अगर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी एज इट इज बी 1 प्लस बी बी सी सी 1 प्लस सी। अब क्या मैं पहले कॉलम में से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं? तो क्या बचेगा 1 1 1 बी सी 1 प्लस बी सी बी 1 प्लस सी। अब हमें दो जीरोस बनाने हैं, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1। बी में से 1 प्लस बी गया तो माइनस 1, 1 प्लस बी में से बी गया तो 1 बी। सी माइनस सी 0, सी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1 और 1 प्लस सी। और हमारा कॉमन क्या है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करता हूं तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, ब्रैकेट में 0 1 माइनस 1 बी 1 प्लस सी, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 1 प्लस सी प्लस 0 0 1 1 बी। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। हमें यही प्रूव करना था, hence proved। Solve the system of linear equations x plus y plus 2z is equal to 0, x plus 2y minus z is equal to 9, x minus 3y plus 3z is equal to minus 14 by using matrix method। इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बहुत लेंदी है, लेकिन इसका एक एक साइन का आप ध्यान रखिएगा जब सॉल्व चालू करें। तो हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 9 और x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 14। तो इसमें जो a होता है, a मैट्रिक्स होती है, वो इनके कोफिशिएंट होते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 1 1 2, a मैट्रिक्स हो गई 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। जो b मैट्रिक्स होती है वो ये एलिमेंट होते हैं 0 9 माइनस 14, और x मैट्रिक्स होती है x y z। ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
ए मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनती है, बी जो इनके लास्ट वाले एलिमेंट से बनती है, और एक्स तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड से बनती है। हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 1 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 3 प्लस 2 1 2 1 माइनस 3। तो ये आ गया 1 6 माइनस 3 माइनस 1 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2। तो ये आ गया 3 माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 11। तो माइनस 11 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स C11। C11 क्या होगा 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। C12 C12 क्या होगा 1 माइनस 1 1 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। तो ये आ गया 3 प्लस 1 4, लेकिन इनका सम ऑड है तो माइनस साइन, जो साइन जो भी है उसको अपोजिट कर दीजिए आप। अभी हमारा प्लस 4 आ रहा है तो उसको हम लिख देंगे माइनस 4। C13 1 2 1 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। C21 1 2 माइनस 3 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9। क्योंकि सम ऑड है साइन चेंज हो गया, माइनस 9 हो जाएगा। C22 1 2 1 3 की पावर माइनस 1 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। C23 1 1 1 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। C31 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 5। C32 1 2 1 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 3। C33 1 1 1 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारी मैट्रिक्स आ गई 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। एडजॉइंट के लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अब हमारा जो ट्रांसपोज आएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा हमारा 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। तो हमारा इनवर्स आ गया। इसको मैं डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं अगर, तो माइनस 1 बाय 11 ऑफ दिस। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से।
और b क्या है 0 9 माइनस 14। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। a इनवर्स b इज इक्वल टू 0 माइनस 81 प्लस 70, 0 प्लस 9 माइनस 42, 0 प्लस 36 माइनस 14 और भार है -1/11। ये किसके इक्वल है x के, और x किसके इक्वल है एक्स वाई जेड के। तो ये आ गया हमारा -11 -33 प्लस 22 और भार है -1/11। तो हमारा x आ गया 1, y आ गया 3 और z आ गया -2। हमने हर स्टेप में प्लस माइनस ठीक किया है, इसलिए जाके हमारा आंसर ठीक आया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है और हर पॉइंट पर कैलकुलेशन है, तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से करें और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व y is equal to x square minus 2x plus 3 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। हमें दे रखा है दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब dy y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy टू बाई डी एक्स। हम इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको आप y1 मान लीजिए। तो dy वन बाई डी एक्स क्या हो गया 2x माइनस 2 और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू y। तो 2 इज इक्वल टू dy टू बाई डी एक्स। हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो हमारा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। इसमें हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा y निकल के आ जाएगा 3। ना हमारी इक्वेशन क्या है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज 3 डी वाई बाई डी एक्स 2 एक्स माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ गई। इट इज आवर आंसर। If the radius of a sphere is measured as 7 centimeter with an error of 0.01 centimeter, find the approximate error in calculated volume। तो वॉल्यूम मतलब y इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी हमें अप्रोक्सीमेट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स। तो इसमें हम r को x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। पहले हम y निकाल लेते हैं। तो y इज 4/3 पाई इज 22/7, r is 7 multiplied by 7 multiplied by 7, 7 से 7 cancel, which is 88 multiplied by 49/3, which is equal to 88 multiplied by 49 is equal to 4312 upon 3। अब हम डेल y निकालते हैं। तो हमारा y क्या था 4/3 पाई एक्स क्यूब। डेल y के लिए हमको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स डेल एक्स। तो 4/3 पाई एज इट इज dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो डेल वाई हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स। एक्स की वैल्यू हमको गिवन है 7 और डेल एक्स की 0.01 विच इज इक्वल टू 0.04 पाई इंटू 49 विच इज इक्वल टू 1.96 पाई। पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7, पॉइंट हटाइए 0 आएगा 28 और कैंसिल करते हैं इसको। तो 7 25
विच इज इक्वल टू 154 अपॉन 25। हमारा फाइनल आंसर होता है y प्लस डेल वाई। हमारा y क्या था 4312 अपॉन 3 प्लस 154 अपॉन 25। तो 4312 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1437.33 प्लस 154 डिवाइडेड बाय 25 इज 6.16 और आंसर इज, इसको हम 3 4 अप्रॉक्स ले लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.51443.50। इट इज आर फाइनल आंसर y प्लस डेल वाई।